अनिरुद्ध को कसम देकर चली गई झनक, अर्शी को छोड़कर भागा सिद्धार्थ। आखिर कैसी होगी झनक के 4 साल के लीव के बाद की कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरियल झनक के लीव के बाद की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने देखा कि कैसे यहाँ पर अर्शी जो मैडम है वो पुलिस लेकर पहुँच चुकी है बॉस हाउस, और जिस हिसाब से उसका प्लान था सिद्धार्थ के साथ मिलकर कि यहाँ पे जो झनक अनिरुद्ध की शादी नहीं होने देंगे, ठीक वैसा ही हुआ। वहाँ जाने के बाद झनक ने भी खूब उसकी बेइज्जती करी, लेकिन उसका क्या ही फायदा। फाइनली अनिरुद्ध झनक की शादी तो नहीं हुई ना। मतलब अर्शी जो चाहती थी कि इनकी शादी को तोड़ना हुआ, तो वैसे ही डिवोर्स नहीं हुआ और अनिरुद्ध अर्शी अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। झनक को ऐसा लगा कि उसे फिर से एक बार बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो जो चीज बार बार कह रही थी मत करो, आखिर वही चीज हुआ। झनक का डर आखिर सच साबित हो चुका है। यहाँ आप देखने वाले हैं कि झनक जो है अनिरुद्ध को कसम दे देती है कि इस बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जो आप सपना देख रहे हो मेरे साथ वो पूरा नहीं हो सकता। आपकी पत्नी आपके सामने है और इनका अंदाज देखकर तो साफ साफ लग रहा है कि ये आपको डिवोर्स नहीं देने वाली है। तो फिर मैं आपके साथ किस हक से रह सकती हूँ, और शादी तो दूर की बात है। तो मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। झनक अनिरुद्ध को कसम दे देती है और अनिरुद्ध का सपना 1 सेकेंड में चकनाचूर हो जाता है, मानो उसके सारे अरमानों पे पानी फिर गया हो। उस अर्शी ने आके सब चीज़ों को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हर बार ऐसा ही होता है कि जब जब अनिरुद्ध झनक शादी करने के लिए जाते हैं, अर्शी कोई ना कोई बुरी खबर लेकर सामने आ जाती है। पहले जब दिखाया गया था कि अनिरुद्ध झनक शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अर्शी अपने प्रेगनेंसी का न्यूज़ लेकर आ गई थी और झनक जो है फिर उसे छोड़कर गुजरात चली गई थी। और यहाँ पे दोबारा से जब इनकी शादी को दिखाया गया, यहाँ पे दर्शक को लग रहा था कि भाई चलो अब तो अनिरुद्ध झनक की शादी हो जाएगी ना। लेकिन मेकर्स ने यहाँ फिर से दर्शक की उम्मीदों पे पानी फेर दिया, फिर से उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया और जो दर्शक देखना चाहते थे उसको बिल्कुल ही उल्टा दिखाया। तो दोस्तों यहाँ मेकर्स ने फिर एक बार कहानी को बिल्कुल अलग ही तरीके से मोड़ दिया है। अब किस ओर झनक की कहानी जा रही है कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कहानी को न जाने किस रूप में किस दिशा में घुमाया जा रहा है, जिसका ना तो कोई सर दिखाई दे रहा है ना कोई पैर दिखाई दे रहा है। बस एक ही चीज को न जाने कितनी बार रिपीट कर दिया गया है। झनक की लाइफ को पूरा स्पॉइल होते हुए दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों इतने बार अनिरुद्ध झनक को मिलाते हैं फिर उन्हें अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे तो यही चीज का सिग्नल मिल रहा है कि भाई ये चीज ऐसा ही चलता रहेगा, दोनों की शादी नहीं होने वाली है। आप देखने वाले हैं कि झनक भी काफी उब चुकी है इसी चीज से। बार बार जब इसके साथ ये सब हो रहा है तो वो खुद अब अनिरुद्ध से दूर होना चाहती है। हमेशा की तरह तो झनक यही करती है, फिर से वो अपना बोरिया बिस्तर उठाने वाली है और एक नए शहर की ओर चली जाएगी। पूरे घर वाले उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन किसी की वो सुनेगी नहीं क्योंकि उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया है। अब एक नए शहर बिहार में जाके बस जाएगी और वहाँ पे अपनी एक गुमनाम जिंदगी जीने वाली है। अपने नाम जो कि उसका झनक है उसकी आइडेंटिटी को पूरा लॉस्ट करते हुए नजर आएगी, क्योंकि जब तक वो झनक बन के जी है उसकी जिंदगी में कई मुसीबतें आई हैं, कई प्रॉब्लम्स आई हैं, कभी उसे खुशियां नसीब नहीं हुई। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना नाम बदल लूंगी, अपनी पूरी आइडेंटिटी पूरी पहचान छुपा लूंगी, कोलकाता शहर छोड़ के चली जाऊंगी और किसी नए शहर में जाकर नई तरीके से जिंदगी को व्यतीत करूंगी। यहाँ पर झनक एक नए जगह जाने वाली है और पूरी बिहारी एक्सेंट में बात करने वाली है, और उधर अनिरुद्ध भी इन सब चीजों से बहुत परेशान हो जाएगा। अब अर्शी तो उसके साथ ही रहने वाली है क्योंकि वो उसकी बीवी है, और अर्शी को तो सिद्धार्थ ऑलरेडी छोड़कर जा चुका है। जी हाँ, यहाँ पर अर्शी को ख्याल लगा कि अगर वो अनिरुद्ध के साथ ऐसा करेगी तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, उसे खुद बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। जी हाँ, उसे खुद एक बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि झनक के हाथ में एक छोटी सी बच्ची होगी। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये अनिरुद्ध और झनक की बच्ची है? दोनों की शादी तो नहीं हुई, पर ये बच्चा कैसे हुआ? क्या ये अनिरुद्ध की बच्ची है या फिर जो इंसान उसे गांव में मिला था उसकी बच्ची है? बहुत सारे सवाल हैं। इसका जवाब तो अब शो के अपकमिंग एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बच्ची क्या अनिरुद्ध और झनक की है? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।